क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 राइट ट्रायंगल डायग्राम बनाना पड़ेगा स्केल पेंसिल से। आपको एक डायग्राम बनाया हमने, राइट ट्रायंगल बनाया। बुक की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। उसने कहा है, पहली लाइन उसने बोला है कि हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल इज लेस देन 7 फ्रॉम इट्स बेस। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जितना भी इसका बेस ले रहे हो आप, उससे 7 सेंटीमीटर कम उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो डायग्राम में भी थोड़ा सा हाइट को कम बना लेते हैं अपन, ठीक है, और बेस को थोड़ा सा ज्यादा बना लेते हैं, क्योंकि बेस से उसकी हाइट जितनी भी होगी, एक अंदाज से, नापना जुमना नहीं है, खाली एक अंदाज बना रहे हैं अपन। थोड़ा सा बेस को ज्यादा ले रहे हैं और हाइट को थोड़ी सी कम ले रहे हैं। ये देखो, बेस को ज्यादा ले लिया और हाइट को मैंने कम ले लिया। ठीक है, अच्छा, इसके आगे दे रखा हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है। जो भी कुछ ले, लेकिन इसको 13 लेना। तो कोई कहेगा मैं नाप के करूं क्या स्केल से? हाँ, एक अंदाज से। ये 13 सेंटीमीटर हो गया। बेस थोड़ा बड़ा बनाना, हाइट थोड़ी सी कम लेना, क्योंकि जितनी भी आप बेस ले रहे हो उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आप ये 20 ले रहे हो, एक उदाहरण मन से ले रहा हूं, अगर ये 20 है तो ये 13 ही है, क्योंकि 20 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। अगर ये 100 है तो ये 93 ही है, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपने इसको कितना है ये तो आपको मालूम है ही नहीं, तो इसको आपको लेट करना पड़ेगा कि भाई साहब ये x सेंटीमीटर है, तो उससे कम ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। जब आप इसको x करोगे तभी तो फिर ये उससे कम होगा। 7 सेंटीमीटर कम है तो 7 सेंटीमीटर अपन ने हाइट ले ली इसकी। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कि आपने बेस को क्या माना? x माना है। तो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। ये इसका आधार हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन ऊंचाई। नाम तो देना ही पड़ेगा, तो a, ये b और c, या c दे देता हूं। ठीक है, तो आधार हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई पहले तो कर्ण की लंबाई लिख देते हैं ना। कर्ण की लंबाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना बता रखा है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। आपको मालूम है ना कि जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने पहले लिख ली है। इसको लेट करा, ये तो दे रखा था, इसको अपन ने लेट करा, उससे 7 सेंटीमीटर ये कम हो गया। ठीक है, बस जैसे ही हमने राइट ट्रायंगल बनाया तो पाइथागोरस को तो आना ही पड़ेगा, है ना। मतलब अपन ने अगर राती जगह किया तो ढोल वाले तो आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। ठीक है ना, और लड्डू बाटी अगले दिन बनेगी। ठीक है, तो और जो राती जगह में आया उसको सबको बुलाना ही पड़ेगा अपने को कि आना खाना खाने। ठीक है ना, तो वही वाला खेल है यहाँ पर भी कि राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस को तो आना पक्का है। तो अपन सबसे पहले पाइथागोरस के पास चले जाते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम भैया? हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की घात 2, आधार की घात 2, लंब की घात 2। ठीक है, कर्ण बोले तो 13, बेस x और परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आ गया भाई साहब। ठीक है, बाकी सब सही है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। बच्चों यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है।
लगाएं फॉर्मूला, ए बोलूंगा x लिखूंगा, b बोलूंगा 7 और फॉर्मूले में माइनस जहां लगेगा वहां लगेगा। तो देखते जाना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये लग गया फॉर्मूला। कोने पे लिख देते हैं अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं वीडियो को इधर करूंगा, दिख जाएगा है ना कैमरे को। तो ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। 169 एज इट इज एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अच्छा ये दोनों एक ही समझ के एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया साहब 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, 7 7 जा बहुत सारे 7 दूनी 14 कर देते हैं, 7 7 जा 49, 7 को 2 बार लिखना है, 2 7 जा 14x, 2 7 जा 14x। ठीक है, ये हो गया। चलिए भैया आगे बढ़ना है अपने को, तो इसलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 169 से कह रहे भैया तू भी उधर ही आ जा यार इस बार, है ना, गर्मी की छुट्टियों में इधर ही आ जा तू। तो ये 2x स्क्वायर तो पहले से ही था, 49 भी इधर था, 14x भी इधर था, चल आ जा भैया। तो 169 आ गया, ये इधर भाग करके आ गया। ठीक, 169 आया अपना। अब मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले को रफ ना करूँ, नीचे वाले में ही अपना काम चला लेते हैं ना। ये थोड़ा सा इसको इधर ऐसे कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ ऊपर राइट ट्रायंगल वाले को ही बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, इसको रफ कर देता हूँ मैं इसी के ऊपर कैलकुलेशन भी किए, तो मुझे आखिरी में काम आएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है ना, तो इतने इतने को मैं रफ कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन भी रफ कर दिया अपन ने। अब देखिए, हाँ भैया 2x स्क्वायर, तो ये रहा 2x स्क्वायर, 49 नहीं पहले x वाला लिखेंगे, माइनस का 14x, माइनस का 14x। हाँ भैया आपके समझ का कोई है? बोले हाँ है ना, वो सोनी जी बैठे हुए। 169 और ये 49, तो 169 और 49, एक प्लस और एक माइनस है, तो सर ने बोला था एक बार भी माइनस आए तो माइनस कर लो। ये आ गया 120, काय का? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। और इक्वल के इधर क्या लगा दो? 0। जो 0 आगे लगा था उसको पीछे लगा दो, तो ये पीछे लग गया भाई साहब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या 2 कॉमन ले लें? बिल्कुल ले लो भैया। एक्स स्क्वायर 2 7 14, 2 6 12, 0 ऐसा का ऐसा है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ले चल भैया 2 नीचे आ जा, तो ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास फिर 2-3 मेथड है, आप कौन सी मेथड से करेंगे? तो मैं तो अभी फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ, आपकी इच्छा कोई सी मेथड से भी कर लो, है ना। बहुत सारे बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, द्विघाती सूत्र सबसे अच्छा लगता है, तो उससे कर लो। 60 के ऐसे टुकड़े करो कि 7 आ जाए, तो 12 टुकड़े करोगे तो 12 नहीं 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5 गए तो 7 आएगा, माइनस के 12 और प्लस का 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल 0। ये देखिए 12 में से 5 गए तो 7 बचे, आधे इधर गए आधे इधर गए। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 12, इधर से 5 कॉमन आएगा, 12 पंजे गंजे 12 पंजे 60। ठीक है, बार बार आ रहा है, हाउ को नहीं लगे, अच्छा नहीं लगता, एक बार लिख लो। x माइनस 12 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख लो, है ना। वंचा कुंचा, तो ये है वंचा x और ये है कुंचा 5, वंचा कुंचा बचा कुचा लिख लिया अपन ने। ठीक है, ये आ गया x माइनस 12 और ये आ गया x प्लस 5। ठीक है, अब एक बार इसके इक्वल 0 लिखेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लिखेंगे, तो x माइनस 12 इक्वल 0 या x प्लस 5 इक्वल 0। तो भैया माइनस के 12 भाग जा, तो ये प्लस का हो गया, और ये बेचारा बापड़ा माइनस में आ गया, और जो माइनस में आया समझ लो उसको हमें यहां से निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में आ गया, तो इसको हम नेग्लेक्टिंग कर देंगे, इसको अस्वीकार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं नेग्लेक्टिंग, देर क्यों करे, बेचारे को घर जाना है ना। नेग्लेक्टिंग x इक्वल -5, -5 को हम अस्वीकार कर रहे हैं, अस्वीकार करने पर, तो इसको तो हमने कर दिया अस्वीकार, इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया अस्वीकार करने पर। ठीक है, इसको हमने अस्वीकार कर दिया, तो ले किसको रहे हैं? ले रहे हैं हम x इक्वल 12 को, x इक्वल 12 को ले रहे हैं भैया। आजा भैया तू, अब आजा। टेकिंग
इसका सम्मान होगा टेकिंग x इक्वल 12, तो यहां पर लिखेंगे अपन टेकिंग x इक्वल 12, x इक्वल 12 को लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए x इक्वल 12 को लेने के बाद में अब अपने को बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, आंसर नहीं आया, बहुत सारे बच्चे यहां तक छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में कि आंसर आ गया। भैया ये x की वैल्यू आई है, अभी तो अपने को थोड़ा सा हम दिल्ली से आउटर पे खड़े गाड़ी को, ठीक है, अभी ट्रेन में सिग्नल नहीं मिला तो अभी स्टेशन में नहीं पहुंच पा रहे, लोग यहीं से उतर के घर भाग रहे हैं जिन्होंने टिकट नहीं लिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ रही है, तो अपन यहाँ पर x की जगह 12 रख लेते हैं, तो यहाँ पर लेट की जगह लिखना पड़ेगा हमें हैंस। अब आखिरी में लाइन लिखनी है ना, मेरे पास लिखी हुई इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ये फिर से आखिरी में लिखनी पड़ेगी अतः करके। अतः x की वैल्यू आ गई 12, तो फटाफट x की जगह 12 रख दो। ये अपन ने शुरू में x इसको लेट किया था ना, मन्नत की थी ना, मन्नत पूरी, अब मन्नत हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है बेटा ले, ठीक है, लड्डू खवाड़ दिया अड़ोसी पड़ोसी ने, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 हो गई, तो 12 सेंटीमीटर तो ये आ गया। कर्ण तो पहले से ही बना हुआ था 13। अब आएगी हाइट कितनी आ गई, हाइट अपन ने क्या ली थी, x - 7 ली थी, अब रख दो, समय आ गया रखने का, तो x की जगह 12 रख दो, 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला क्यों वो -5 को नहीं लेकर आए, आपके साथ -5 भी तो आया था। हमने कहा भाई साहब उसको तो वहीं पे हम रास्ते में ही छोड़ के आ गए थे, क्योंकि वो माइनस में आया था। तो बोले आ तो रहा है, अरे ये प्लस में है, ये उसका जुड़वा भाई अगले जन्म में पैदा हुआ है, ठीक है, उसको तो पिछले जन्म की घटना है। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। तो भैया आ गई सब, ये आ गई 12, उसमें बोला था कि 7 कम लेना, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, और ये आ गया 13। अब आपका सवाल सही है कि नहीं, अगर आपको इसको एग्जाम में मिलाना है, आप है ना, पीछे तो देख नहीं सकते आप, तो आपको तरीका बता देता हूं, अगर आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं फटाफट देख लेते 2 मिनट के लिए। ये था कर्ण 13, और ये कितना आया, अभी x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, ठीक है। और भाई साहब ये कितना आया, हाइट कितना आया, 5 आया। तो वही सूत्र लगा दो, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, हाइपो बेस, और ये 13 13 169, बारंबार 144, पचम के 25, 169 इक्वल 169, मतलब आपका आंसर सही है, यह आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह आंसर मिलाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों, ठीक, थैंक यू।